अंधकार का समय और एक उम्मीद। साल 1630। भारत की धरती पर डर का साया था। दिल्ली में मुगलों का राज, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान। आम जनता के पास न अधिकार था, न सम्मान। मंदिर तोड़े जाते, लोगों पर अत्याचार होता और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इसी अंधेरे के बीच शिवनेरी फोर्ट के किले में एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजती है। ये आवाज एक नई शुरुआत की थी। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। उनकी मां जिजाबाई ने उसे सीने से लगाकर कहा, यह बच्चा एक दिन इस अन्याय को खत्म करेगा। मां की शिक्षा, असली ताकत शिवाजी का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था, बल्कि एक योद्धा की तैयारी जैसा था। रात को मां उन्हें कहानियां सुनाती, राम की जिन्होंने रावण को हराया, अर्जुन की जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक मिशन था। मां कहती, अगर अन्याय देखो तो चुप मत रहना। यही शिक्षा शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत बनी। पहाड़ों का शेर बन रहा था। शिवाजी ने बचपन से ही सह्याद्री के पहाड़ों को अपना गुरु बना लिया। वो जंगलों में घूमते, छोटे रास्तों को समझते और हर किले की कमजोरी पहचानते। उन्होंने सीखा, सीधी लड़ाई में बड़ी सेना जीतती है, लेकिन दिमाग से छोटी सेना भी जीत सकती है। यही बना उनका सबसे बड़ा हथियार, गनिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध। पहला बड़ा कदम। स्वराज्य की नींव सिर्फ 16 साल की उम्र, और शिवाजी ने ठान लिया, अब इंतजार नहीं। रात का समय, हवा में सन्नाटा, और अचानक मराठा सैनिक चुपचाप तोड़ना फोर्ट की दीवारें पार कर जाते हैं। कुछ ही समय में किला जीत लिया जाता है। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह था स्वराज्य का पहला कदम। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ जैसे कई किले अपने अधीन कर लिए। अफजल खान, दहशत का अंत। बीजापुर के सुल्तान को अब डर लगने लगा। उसने भेजा अपना सबसे खतरनाक योद्धा अफजल खान, एक ऐसा इंसान जो क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को धोखे से बुलाया, आओ समझौता करते हैं। लेकिन असली प्लान था धोखा। जब दोनों मिले, अफजल खान ने गले लगाकर हमला किया, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उनके हाथ में छुपा था वाघ नख। एक पल, एक वार, और इतिहास बदल गया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये डर के अंत की शुरुआत थी। मुगलों के खिलाफ जंग अब शिवाजी की ताकत बढ़ चुकी थी, और ये बात औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान पुणे में महल में रहने लगा। उसे लगा जीत आसान है, लेकिन एक रात दरवाजे टूटते हैं, तलवारें चमकती हैं। शिवाजी अंदर घुस चुके थे। कुछ ही मिनटों में हमला खत्म। शाइस्ता खान भागता है और उसकी उंगलियां कट चुकी थीं। मुगलों का घमंड टूट चुका था। आगरा, कैद और चालाकी की जीत। औरंगजेब ने चाल चली। शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। चारों तरफ पहरा, भागना मुश्किल। लेकिन शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीमारी का नाटक किया, मिठाइयां बंटवानी शुरू की, और एक दिन उन्हीं मिठाई के बक्सों में छुपकर निकल गए। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह था दिमाग की जीत। स्वराज्य का राजा, साल 1674। रायगढ़ फोर्ट, हजारों लोगों की भीड़, ढोल नगाड़े, और बीच में शिवाजी महाराज। उनका राज्याभिषेक हुआ। अब वो सिर्फ योद्धा नहीं, छत्रपति बन चुके थे। एक आदर्श शासन। शिवाजी महाराज ने ऐसा शासन दिया जो उस समय अनोखा था। महिलाओं की पूरी सुरक्षा, हर धर्म को सम्मान, गरीबों के लिए न्याय, किसानों की रक्षा। उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होने दिया। दूरदर्शी राजा, जहां बाकी राजा जमीन पर लड़ रहे थे। शिवाजी ने समुद्र की ताकत को समझा। उन्होंने मजबूत नौसेना बनाई, किलों को और मजबूत किया। वो सिर्फ योद्धा नहीं, एक महान रणनीतिकार थे। अंत जो प्रेरणा बन गया। 1680, रायगढ़ फोर्ट। शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनका सपना खत्म नहीं हुआ। स्वराज्य अब एक आंदोलन बन चुका था। अंतिम शब्द, पावरफुल एंडिंग। इतिहास में कई राजा आए और चले गए, लेकिन शिवाजी महाराज अलग थे। उन्होंने हमें सिखाया, डर के आगे नहीं, हक के लिए जीना है। और अगर इरादा मजबूत हो
तो एक इंसान भी साम्राज्य बदल सकता है।